चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग आज क्लास 12 फिजिक्स के महत्वपूर्ण डेरिवेशन देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है। और आपके बोर्ड एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछा ही जाता है, ऐसा ही समझिए। देखिए डियर स्टूडेंट, हम लोग दो क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन को दोस्तों कवर करने वाले हैं, जो कि 15 नंबर है दोस्तों, पक्का 2023 में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पहले पूरा देखना डियर स्टूडेंट। पहले अक्षीय स्थिति में सिद्ध करेंगे, उसके बाद निरक्षीय स्थिति में, क्योंकि ये क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए कुछ नहीं, पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए, इसमें क्या दिया गया चित्र में। देखिए एनएस एक दंड चुंबक है, जो आप लोग का एनएस जो यहाँ से दिख रहा है, एनएस ये आप लोग का क्या है, दंड चुंबक है, जिसकी लंबाई दोस्तों 12 है। देख सकते हो यहाँ पर इसकी लंबाई क्या है, 12 है, तथा दोस्तों ध्रुव प्रबल्य एम है। देखो यहाँ पर ध्रुव प्रबल्य नहीं दे, लेकिन ध्रुव प्रबलता आप लोग को याद रखना एम ही होता है। क्या होता है, देखो चुंबकीय आघूर्ण आप लोग वहाँ पर पढ़ते हो, कहाँ पर दोस्तों, विद्युत विभाग में, लेकिन इसमें ध्रुव प्रबल्य आप लोग को पढ़ना है एम है। इसके मध्य बिंदु ओ से, इसका मध्य बिंदु क्या है, ओ यहाँ पर है, देख सकते तो इसके मध्य बिंदु ओ से और दूरी पर एक बिंदु दोस्तों क्या है, अक्षीय स्थिति में एक बिंदु पी है, एक बिंदु दोस्तों पी है, और दूरी पर द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से और दूरी पर एक बिंदु दोस्तों क्या है, पी है। क्या है दोस्तों, पी है। तो जहां पर हमें चुंबकीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक को प्राप्त करना है। कहोगे सर जी इतना ही लिखना था बस? हाँ देखो, जो फिगर है वो वहीं आप लोग को लिखना होता है, एक ही फिगर एग्जाम में आप लोग को बनाना है। अब कहो ध्रुव एन के कारण पी बिंदु पर दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि एक ध्रुव एन के कारण चलेंगे और एक दोस्तों ध्रुव एस के कारण। कहोगे दिखाओ सर जी ध्रुव करने है, तो देखो यहाँ पर ध्रुव एन है दोस्तों, एक बार ध्रुव एन से चलेंगे पी बिंदु पर, एक बार दोस्तों एस बिंदु चलेंगे पी बिंदु पर, यानी कि दोस्तों ये साउथ और नॉर्थ दोनों से चलेंगे पी बिंदु पर, यानी कि दोस्तों यहाँ पर चुंबकीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। इसीलिए यहाँ से भी दूरी लेकर के चलेंगे, एक बार यहाँ से भी दूरी लेकर के चलेंगे मेरे प्यारे। यहाँ पर इसकी जो दूरी है वो क्या है, तो यहाँ पर आप लोग को पहले पता चलना चाहिए ए से पी की दूरी क्या है। तो ए से पी की दोस्तों आप लोग की दूरी है, ये पूरा क्या है आप लोग का, ये पूरा क्या डी स्टूडेंट 12 है कि नहीं जी, बिल्कुल। और यहाँ पर आप लोग का आर है, इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हो कि पूरे का आर है। तो यहाँ से आप लोग को दोस्तों ओपी एस पी का दोस्तों दूरी निकालने के लिए आप लोग को कुछ नहीं करना है, ये पूरे आर में से आधा एल को घटा देना है, ये आप लोग का दूरी हो गया यहाँ से। अब यहाँ से यहाँ की दूरी कैसे निकलेगा, तो यहाँ से यहाँ की दूरी निकालने के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना है, जो दिया रहता है उसी को करना है। यानी कि दोस्तों आर माइनस क्या करेंगे, यहाँ पर एल करेंगे तो आ जाएगा। देखो यहाँ से समझो, पूरा आप लोग को नीचे में दिया गया है द्विध्रुव दोस्तों एन के कारण पी बिंदु पर चुंबकीय तीव्रता, यहाँ से देखो एनपी का स्क्वायर। कहोगे एनपी क्या है सर जी, अरे एनपी कुछ नहीं दोस्तों, आप लोग को एन से पी बिंदु की दूरी है, देख लो आप लोग को यकीन है एनपी क्या है। यहाँ पर देखो एनपी, एन से पी की बिंदु की दूरी, इसकी दूरी तो हमें पता ही है दोस्तों, क्या पता है सर जी, इसका पूरा में से इतना घटा देना है। तो इसी को घटा करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग को आर माइनस एल लिख सकते हैं। चलिए देखो आर माइनस एल, आप कहोगे आर क्या है सर जी, देखो ये आर आप लोग का पूरा दिख रहा है, इतना में से एल ये आप लोग का दिख रहा है आधा, यानी कि पूरा में से इतना घटाएंगे तो इतना प्राप्त हो जाएगा। यानी कि कंबाइन कर रेडिएशन समझ जाओ, यहाँ से आप लोग फिगर का अगर यहाँ पर आगो में लाओगे तो समझ जाओगे, यहाँ पर उसी प्रकार से करना है। ठीक उसी प्रकार के इस बिंदु के कारण दोस्तों आप लोग का पी बिंदु पर तीव्रता निकालना है, तो यहाँ से आप लोग का आर प्लस एल तो होगा ही, ठीक है रेडिएशन, पी एस का भी तो स्क्वायर होगा या एस पी का, वो बात एक ही है। तो देखो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या, ये पूरा दोस्तों आर है, आर है, तो यहाँ पर थोड़ा सा एल है, तो आर प्लस एल इसकी लंबाई हो गया। काफी इजी बेहतरीन तरीका से आप लोग समझ सकते हो। चलिए पी बिंदु पर परिणामी तीव्रता आप लोग को निकालना है, तो देखो परिणामी तीव्रता निकालने के लिए आप लोग को B1 माइनस B2 करना है। कहोगे कैसे सर, देखो B1 माइनस B2 करना आती आवश्यक है। देखो यहाँ से B1 क्या, B1 माइनस B2, यानी कि B1 इसका में इसको में से इतना घटाएंगे, यानी कि B1 जो घटेगा दोस्तों B2 से घटेगा, ठीक है, तब नहीं यहाँ पर आएगा ये बिंदु। इसलिए दोस्तों आप लोग को B1 माइनस B2 करना है अक्षीय स्थिति में। तो यहाँ से समझ गए सर जी, आप नीचे समझा दो।
अब नीचे समझाने की क्या जरूरत है, ये तो मैथ का अंकेल आप लोग बिल्कुल समझ सकते हो। इसमें समझाने वाली बात क्या है, इसमें जो कॉमन रहेगा उसको कॉमन लेना। एक जाति को अगर निकाल रहा है कॉमन तो उसको बाहर कर लीजिए। तो ये आप लोग का दोस्तों साहब में कॉमन दिख रहा है कि नहीं जी, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये कॉमन हो गया, क्या था, म्यू नॉट बटा 4 पाई बटा इंटू एम। और ये आप लोग का दोस्तों क्या बच गया, नीचे आप लोग का अंदर बच गया। तो इसी का सोल्यूशन करना, यही रिजल्ट देना, इसको कोई चेंज नहीं करना है। जो चेंज होगा वो अंदर में चेंज होगा। अंदर में क्या है, तो आर माइनस एल का स्क्वायर बटा में आर प्लस एल का स्क्वायर, ये दोनों का दोस्तों लासा चलेगा। आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों भीम का जोड़ घटा वही है। तो देखो यहाँ से आप लोग को पता होना चाहिए क्या है, इसका लासा क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर आप लोग का इसका लासा निकालोगे तो आप लोग का ए देखिए यहाँ पर आप लोग क्या ए इंटू बी आ गया डेशन, ठीक है ना डेशन, बहुत ईजी है। यानी कि इसका ए है ये बी है, तो ए बी ये क्या हो गया आप लोग का दोस्तों लासा हो गया। कहोगे कैसे सर, जस्ट स्क्वायर दे रहे, मान लीजिए मेरे प्यारे ये ए है ये बी है, तो इसका लासा क्या गया ए बी, भले स्क्वायर दियो, पहले से ऑलरेडी स्क्वायर दिया है इसीलिए स्क्वायर है। चलो ये आप लोग का लघुत्तम हो गया। आप लोग को अगर भीम का जोड़ नहीं आता इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, बस उसी प्रकार से आर प्लस एल यहाँ आ गया और आर माइनस एल है जो यहाँ चला गया। उसी प्रकार से डीएशन जिस प्रकार से आप लोग लघुत्तम लेते हो, अगर आप लोग को आता होगा तो यहाँ से यहाँ भाग दोगे तो एगो से खत्म हुआ तो आर प्लस एल आया। यहाँ से समझ सकते हो भीम का घटाव काफ़ी ईजी है। अब यहाँ से देखो, अब कहोगे सर जी ये क्या था और ये क्या किया इतना लंबा हो गया। तो देखो मेरे प्यारे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यहाँ पर देखो यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है कि नहीं, देख सकते हो यहाँ पर उसी प्रकार से है। बस बस समझ गए सर जी, इतना कर दे बस काफ़ी है। देखो यहाँ पर नीचे आप लोग को दिख रहा है ए इंटू बी, उसी को जांच के ताश कर देना है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छा। अब देखो यहाँ से आप लोग समझो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो आर स्क्वायर, देखो यहाँ पर अलग अलग कर दिए, ये था दोस्तों क्वेश्चन बाहर कर दिए। अब दोस्तों निकलेगा बाहर तो दोस्तों माइनस यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये पूरे को माइनस कर देगा इधर वाला में, जो इस इधर वाला में दोस्तों इसमें जो ब्रैकेट में दिख रहा है इसका जो चिन्ह होगा विपरीत हो जाएगा, यानी कि प्लस का माइनस हो जाएगा। तो देखो प्लस आर स्क्वायर था माइनस हो गया, माइनस एल स्क्वायर था माइनस हो गया, और यहाँ प्लस था 2rl तो यहाँ प्लस हो गया, क्यों, तो ये माइनस था हीरो, पूरा का कर दिया दोस्तों चेंज। तो ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ से आप लोग काट कर सकते हो आर से आर एल से एल, तो यहाँ से क्या देंगे 2rl तो हो गए 4rl, क्या हो गए 4rl 2rl देखो ये देखो मेरे प्यारे, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर खत्म, 2rl क्या होगा 4rl। तो यहाँ से देखो 4rl जब हो गया मेरे प्यारे, तो यहाँ पर वाई ना लिखा हुआ जो पहले लिखा हुआ था, बस इसी को आप कंबाइन कर देना है। अब देखो एल जो होता है दोस्तों, एल जो होता है काफी दोस्तों छोटा होता है, क्या होता है छोटा होता है आर, यानी कि दोस्तों आर से काफ़ी छोटा हो तो एल बराबर 0 ले सकते हो। आर एल जो है दोस्तों काफ़ी छोटा है इसलिए इसको 0 मान लीजिए, नगण्य मान लीजिए। तो यहाँ से जब इसको दोस्तों हम लोग क्या देखो यहाँ पर नहीं समझे, ए इंटू बी है दोस्तों, ए इंटू बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है मेरे प्यारे। देखो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी प्रकार मेरे प्यारे लाल उसी प्रकार से किया है, ठीक है ना स्टूडेंट, काफ़ी इजी है, आप लोग भी समझ सकते हो काफ़ी इजी है। यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी था उसी का दोस्तों किया। कोई डाउट होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछना। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा का स्क्वायर तो रहेगा ही क्योंकि ये पूरा का स्क्वायर पहले से ऑलरेडी है। तो यहाँ सब देखो यहाँ से एल 0 गया तो यहाँ पर सिर्फ आर का स्क्वायर होल स्क्वायर बचा है, तो यहाँ से इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो इसका घात जाहिर सी बात है 4 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 2 दूनी के 4 हो जाएंगे कि 4 घात इसका हो गया, क्या हो गया 4 घात हो गया। अच्छा ऐसा हुआ सर जी, तब तो एक और इसमें दिख रहा एक कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर देखो उसी प्रकार से क्या तो 4l बटा आर की हो गया, तो यहीं आप लोग का संबंध दोस्तों जो 4lm जो है दोस्तों ये आप लोग का देखो, हाँ देखो यहाँ पर 2m गुना 12 जो है दोस्तों चुंबकीय गुण m होता है, m होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग जो m और दोस्तों आप लोग का जो दिख रहा है क्या दिख रहा है सर जी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो यहाँ से लिख सकते हो, तो यहाँ से आप लोग कंबाइन करके क्या ला सकते हो, चलिए बहुत ही अच्छा। देखो आप लोगों को कुछ नहीं 2 को बाहर कर देना है, फिर लिखना 2rl और फिर m,
आप लोग को यही ना दोस्तों 2RL, ये एम नहीं लिखना है, 2RL क्या होता है तो एम होता है, तो इसकी जगह हम लोग क्या रख दिए एम रख दिए कैपिटल एम, तो यहाँ पर आप लोग का 2M हो गया बाटा में RQ। देखो ये संबंध आप लोग का स्थापित हो गया। 5 नंबर का था, इसमें कुछ है ही नहीं था, पूरा आसान था, पूरा का पूरा लॉलीपॉप है। देखो अब उसी प्रकार से ये क्वेश्चन देखो, ये प्रश्न पूछा जाता है, हर वर्ष पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग को करना अति आवश्यक है, नहीं तो आप लोग समझ अपने आप को धोखा कर दोगे अगर ये क्वेश्चन को आप लोग क्लियर नहीं करोगे। देखो ऑलरेडी पहले से पूछा गया डॉट 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 2019 2022। देखो 19 में पूछा, 21 में पूछा, अब 23 की बारी है, तो तैयार हो जाइए इस क्वेश्चन को झेलने के लिए। देखो ये काफ़ी इजी मेरे प्यारे, इतना इजी है क्या बताएं, एकदम माथा पका लीजिए, इतना इजी है। वो भाई है दोस्तों आप लोग को जो बात है विद्युत ध्रुव का व्यंजक प्रथाएं निराक्षित उसी प्रकार का, देखो फिगर भी उसी प्रकार का है। क्या होगा सर जी फिगर हमें हार्ड लगता है, कुछ हार्ड नहीं बाबा, एक बार समझो ना, इतना इजी है, इतना इजी है, इतना इजी है, कोई कल्पना नहीं इसका, इतना इजी है। चलो यहाँ से देखो कुछ नहीं करना है, जो फिगर बनाते हो उसी को यहाँ वर्णन करना होता है। तो देखो माना एन से क्या दंड चुंबक है मेरे प्यारे, एन जो है दंड चुंबक है, जो अक्षय स्थिति मानो उसी को मानना है। इसकी लंबाई दोस्तों क्या है 12 है, ध्रुव प्रबल्य दोस्तों एम है। देखो ध्रुव प्रबल्य आप लोग को नहीं देखा, लेकिन ध्रुव प्रबल्य एम होता है यहाँ पर। इसके मध्य बिंदु ओ से, देखो अब यहाँ पर पी बिंदु यहाँ पर होगा, जबकि अक्षीय स्थिति में इस तरफ बढ़ाया था, लेकिन निराक्षीय स्थिति इस प्रकार से होता है, इधर होता है दोस्तों। तो एक निराक्षीय स्थिति में एक बिंदु क्या है अक्षीय, ओ यहाँ पर अक्षीय लिखा गया था, सॉरी मेरे प्यारे, यहाँ पर निराक्षीय होगा, ठीक है ना। निराक्षीय स्थिति में एक बिंदु पी है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक को प्राप्त करना है। बस बस सर जी आप समझ गए। आप कहोगे सर जी इसकी लंबाई एल है, हाँ जी, और इसकी लंबाई आर है। आर दिया कि नहीं मैंने दिया कि नहीं यार लंबाई, सर देना भूल गया। हाँ देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो इसके ओ, देखो इसको ओ से आर दूरी पर, ओ से आर दूरी पर, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है। क्या दोस्तों एक बिंदु पी है, तो यहाँ से एक बिंदु क्या पी है आर दूरी पर, ये आर है, ये क्या एल है। तो कान स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्या होता है लंब आप लोग का ये वाला हुआ आर स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्या हुआ आर स्क्वायर प्लस आधार एल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यहाँ पर आप लोग का लिखा हुआ है। यानी कि यहाँ पर आप लोग का पाइथागोरस प्रमेय लगा, आप लोग को पता चल रहा है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि आप लोग को आधार और लंब पता है, तो कान स्क्वायर बराबर जो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो वहीं आप लोग का लिखा हुआ डियर स्टूडेंट, तो वहाँ से आप लोग समझ सकते हो। चलो अब कुछ नहीं करना, वहीं आप लोग को जो एन अक्षीय स्थिति में था, एन ध्रुव के कारण पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसी प्रकार से आप लोग को कर देना है। आप लोग का एनपी का वैल्यू आर प्लस एल है, उसी प्रकार से एस ध्रुव के कारण 200 पी बिंदु पर विद्युत तीव्रता, उसी प्रकार से आर प्लस एल हो जाएगा। ये सब काफी बेसिक दोस्तों, अब देखिए वही काम आप लोग को करना है। अंत में 200 पी बिंदु में विद्युत तीव्रता जो होगा V1 cos थीटा प्लस V2 cos थीटा होगा। क्या होगा सर जी यहाँ पर आप लोग को समझाना अति आवश्यक है। देखो यहाँ पर अति आवश्यक समझाना, देखो V1 और V2 का समान दोस्तों जो है समान होता है, परिमाण जो होता है दोस्तों V1 और V2 का वो समान होता है। क्या कैसे सर, देखो V1 और दोस्तों आप लोग का V2 जो दिखता है इसका जो परिमाण है वो समान होता है। ये जो परिमाण दिख रहा है आप लोग का V1 V2 का, इसका परिमाण समान है डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है। ये पूरा आप लोग का परिमाण यहाँ पर दिख रहा है V1 बराबर V2 बराबर, जो आप लोग का दिख रहा है V1 और V2 इसका परिमाण समान है मेरे प्यारे, इतना आप लोग याद रखना, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। समझ गए सर जी V1 और V2 समान है, तो यहाँ पर आप लोग लिख दिए मैंने कि V1 और V2 का परिमाण समान होता है, यहाँ पर मैंने लिखा। चलो जब समान होता है तो मैंने क्या किया, एक मैंने दोस्तों ट्रिक लगाया। क्या सर जी कौन सा ट्रिक आप लोग आजमा दिए, तो देखो मैंने क्या किया दोस्तों 2V1 कर दे, क्योंकि दोस्तों V2 भी V1 है, जो V2 है दोस्तों वो भी V1 है, ऐसा मान लीजिए, क्योंकि परिमाण समान है तो आप लोग को दिशा भी समान होगा। तो यहाँ से देखिए समान हो गया, तो यहाँ से 2V1 हो गया, देखो ये 2V1 हो गया। अब कुछ नहीं करना, V1 का वैल्यू आप लोग को पता है दोस्तों, क्या दिया हुआ था ऊपर में, क्या दिया हुआ था देख लो, यकीन नहीं है मेरे प्यारे, देख लेंगे ऊपर से V1 का वैल्यू कहाँ गया जी V1, हाँ ये हो, यही वाला आप लोग का V1 का वैल्यू होता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। ये तो इसी को लिख देना 2V1। चलिए हाँ देखिए 2V1 यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, ये आप लोग का दिया V1 cos थीटा, यहाँ पर V1 का वैल्यू रख दिया और cos थीटा जो का त्यों रख गया। और यहाँ पर आप लोग देखिए यहाँ पर cos थीटा और आधार बटा कारण होता है, तो आप लोग को तो दोस्तों कारण आधार तो ये cos थीटा और पता तो नहीं था, जो आधार बटा कारण, क्योंकि कारण ऑलरेडी पहले पता, आधार आप लोग का दोस्तों 1 है। अरे आधार दोस्तों आप लोग का 1 होगा ऐसा मानिए, क्योंकि दोस्तों cos थीटा आधार बटा कारण होता है, तो ये आधार बटा कारण हो गया। यहाँ से आप लोग का पाइथागोरस में यूज किया था, जो
कि आप लोग का कारण निकला था, ये कारण रहा। तो यहाँ पर देखो cos थीटा बराबर आधार बटा कारण होता है। तो यहाँ पर उसी प्रकार आप लोग को यूज करना है, क्योंकि cos थीटा की बात आ रहा है, यहाँ पर एंगल की बात आएगा ही, ठीक है ना स्टूडेंट, क्योंकि cos थीटा तो आएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो cos थीटा आधार बटा कारण होता है। चलो बहुत ईजी है, बेहतरीन तरीका से आप लोग समझ सकते हो। निरक्षीय स्थिति में आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। तो यहाँ से इस प्रकार से किए दोस्तों, तो आप लोग का आधार बटा कान का cos थीटा हट गया, आधार बटा कान सूत्र लगा दिया, आधार बटा cos थीटा के साथ क्या लगा, आधार बटा कान लिख दिया। और यहाँ पर आप लोग को पता है कि अंडर रूट है, तो यहाँ पर आपका इसका पावर दोस्तों क्या है, देखो मान लीजिए पूरा एक से, तो इसका पावर दोस्तों रूट है, तो इसका हाफ बाई 2 कह सकते हो, और इसका कुछ नहीं तो बना है, तो हाफ बाई 2 और 1 को जोड़ोगे तो आप लोग को पता है एक्स के पावर 3/2 आ गया। देखो यहाँ पर 3/2 लिखा है, ठीक है ना डेशन। काफ़ी ईजी है, बहुत ईजी है, लॉलीपॉप है एकदम, चबा जाइए एकदम, इतना ईजी है। इसका आघात 3/2 आ गया। और यहाँ पर एल काफ़ी छोटा है इसलिए 0 मान लिया जाता है। तो एल का दोस्तों कहानी खत्म हो गया नीचे नीचे, ठीक है ना डेशन। आर देखो कहोगे सर जी यहाँ पर नहीं समझ में, देखो आर स्क्वायर गुना 3/2, तो यहाँ से 2 से 2 खत्म, तो ये क्या आया, आर क्यू आया, क्या आया, आर क्यू। और आर का एल जो है दोस्तों वो 0 गया, क्योंकि एल दोस्तों आर से काफ़ी छोटा था, एम एल ऊपर लिखा हुआ है। अब देखो कुछ नहीं कहना, एम गुना 12, देखो एम कहाँ गया, एम और ये आप लोग का एल और ये 2 दिख रहा है, तो इसको हम लोग कैपिटल एम कहते हैं, चुंबकीय गुण से कहते हैं, इसी को आप लोग लिख सकते हो पूरा एम, ठीक है ना डेशन, लिख सकते हो। और यहाँ से बट्टा में ये आ गया, देखिए कितना इजी था, बेहतरीन क्वेश्चन था का मेरे प्यारे। अरे एक टेस्ला बराबर 1 वेबर पर मीटर भी लिख सकते हो, हेनरी बटा न्यूटन एम्पियर मीटर भी लिख सकते हो, ये सब भी लिख सकते हो, क्योंकि डेशन आप लोग को पता है टेस्ला पूछा है, यहाँ पर लिख देना टेस्ला, ठीक है ना, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आप लोगों को करवा दिए, 100% ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर क्लियर कर लेते हो तो एग्जाम में बिल्कुल भौकाल मचा कर कहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।